दोस्तों, तो इससे पहले के दो वीडियोस में हमने बात की दोस्तों कि टीबी की बीमारी क्या होती है, टीबी क्या के लक्षण क्या होते हैं, टीबी किस तरीके से फैलती है और आप बचाव के लिए टीबी से क्या कर सकते हैं। और फिर दूसरे वीडियो में हमने बात की थी कि टीबी की बीमारी अगर किसी को हो जाए तो किस तरह की दवाइयां मुख्य तौर पर दी जाती हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज का वीडियो मैंने जो बनाया है इसमें हम बात करेंगे कि जो टीबी की दवाइयां दी जाती हैं उससे क्या दिक्कतें, क्या रिस्क, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और अगर साइड इफेक्ट होता है तो आप उसको किस तरीके से पहचानें और पहचान के उसके लिए आप क्या करें, क्या इलाज उस साइड इफेक्ट्स का किया जाएगा और कब आपको डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि टीबी से बचाव के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग टीबी की दवाई शुरू होने के बाद हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मैंने दवाई शुरू की टीबी की और दवाई शुरू होने के बाद मेरे पेशाब का कलर जो है वो लाल कलर का या ऑरेंज कलर का आ रहा है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि टीबी की एक दवाई होती है रिफेम्पिसिन, जो कि जब अपना काम शरीर में कर लेती है उसके बाद वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलती है। तो जब वो बाहर निकलती है तो वो अपना कलर पेशाब को दे देती है, जिस वजह से पेशाब का कलर ऐसा हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी घबराने का विषय नहीं है, दिस इज नॉर्मल। फिर बहुत सारे लोगों को टीबी की दवाई शुरू करने के बाद दिक्कत ये आती है कि जी मिचलाने की, उल्टी उल्टी जैसा लगना, पेट में भारीपन, अफरापन, दर्द महसूस होना, घबराहट महसूस होना या चक्कर आना महसूस होना, शरीर गिरा गिरा सा महसूस होना। ऐसी दिक्कत जब हम शुरुआत में टीबी का मरीज टीबी की दवाई शुरू करता है तो शुरुआत में उसको ये दिक्कत आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये दिक्कतें जनरली शुरू के 10-15 दिन ज्यादा आती हैं और जैसे जैसे शरीर को दवाई की आदत लग जाती है उसके बाद ये दिक्कतें कम हो जाती हैं। ऐसा होने का मेन कारण इसीलिए है क्योंकि हमें 4-4 तरह की दवाइयां टीबी में एक साथ देनी पड़ती हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर किसी को ये दिक्कत ज्यादा हो रही है तो कुछ गैस की गोली इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेनिटिडीन, इस तरह की गैस की गोली साथ साथ टीबी की दवाई के इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर जी मिचलाने की, उल्टी की दिक्कत ज्यादा हो रही है तो उल्टी की दवाई जैसे डोमपेरिडोन है, ऑन्डेंसेट्रोन है, इस तरह की दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। पर मेरी सलाह रहेगी कि ये चीज आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। फिर टीबी की दवाई शुरू करने के कुछ टाइम बाद किसी किसी को टीबी की दवाई से खुजली की दिक्कत हो सकती है। तो अगर खुजली की दिक्कत बहुत हल्की फुल्की है तो कुछ एंटी एलर्जिक दवाई जैसे सेट्रिजीन की गोली इस्तेमाल की जा सकती है उसके लिए। लेकिन अगर खुजली की दिक्कत किसी को ज्यादा हो रही है और साथ साथ लाल लाल चटके चटके जैसे दाने भी निकल रहे हैं, तो फिर मेरी सलाह ये रहेगी कि आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। हो सकता है कि आपकी टीबी की दवाइयों को रोका जाए और रोकने के बाद वो ये डिसाइड करने की कोशिश करें कि कौन सी वाली दवाई से, 4 दवाइयों में से कौन सी दवाई से आपको एलर्जी हो रही है, और अकॉर्डिंगली आपकी दवाइयां एक एक करके शुरू की जाएं पहचानने के लिए कि कौन सी वाली दवाई से एलर्जी है। फिर कुछ लोगों को टीबी की दवाई से जोड़ों में दिक्कत आ सकती है। ज्यादातर लोगों में ये जोड़ों की दिक्कत बहुत माइल्ड होती है, ये यूजुअली पायराजिनामाइड वाली दवाई से ये दिक्कत आती है। तो हल्की फुल्की दर्द की दिक्कत जोड़ों में हो सकती है और हल्की फुल्की दिक्कत के लिए हम कोई मामूली पेन किलर कुछ दिनों के लिए, कुछ ताकत की दवाइयां जैसे कैल्शियम की दवाई, विटामिन डी की दवाई जो जोड़ों की हड्डी की मजबूती के लिए यूजफुल होती है, उस तरह की दवाइयां कुछ टाइम के लिए यूज की जा सकती हैं। ज्यादातर लोगों में इतने से ही आराम आ जाता है। पर फिर भी अगर किसी को ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है तो अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें और हो सकता है वो आपकी यूरिक एसिड की चेकअप कराएं और हो सकता है पायराजिनामाइड दवाई को रोकना भी पड़े। फिर किसी किसी मरीज में टीबी की दवाइयां शुरू करने के 10-15 दिन के बाद ये दिक्कत आ सकती है कि उनको उल्टी जैसा लगने लगे, लगातार उल्टियां होने लगे जो रुक ही ना रही हो, या आंखों में पीलापन आने लगे या पेशाब में पीलापन बढ़ जाए उनको, और पेट में बहुत ज्यादा अफरन महसूस हो रही हो, पेट में ऊपर की तरफ दर्द महसूस हो रहा हो, या फिर उनको
भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाए, तो ये लक्षण लीवर की दिक्कत के हो सकते हैं, क्योंकि टीबी की दवाइयां लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें ऐसे लक्षणों के वक्त पे। वो आपके लीवर की जांच कराएंगे और जांच करा के ये चेक करेंगे कि लीवर में दिक्कत है या नहीं है। अगर लीवर में दिक्कत है तो हो सकता है आपकी टीबी की दवाइयों को रोकना पड़े या उनको मॉडिफाई करके कुछ और तरह की दवाइयां कुछ टाइम के लिए चलाई जाएं, जब तक कि लीवर ठीक नहीं हो जाता। फिर जो ये एक साइड इफेक्ट है विजन की प्रॉब्लम या दिखने में दिक्कत, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सब लोगों को, जिसकी भी टीबी की दवाई चल रही है, उसको पता होना चाहिए। ये साइड इफेक्ट जनरली इथम्ब्यूटोल नामक दवाई से होता है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये साइड इफेक्ट वैसे अनकॉमन है, ज्यादातर लोगों में ये दिक्कत नहीं होती है, किसी किसी में ही ये दिक्कत होती है। पर अगर किसी में ये दिक्कत हो रही है टीबी की दवाई से, तो अगर उसको टाइम रहते, समय रहते पहचान लिया जाए और दवाई को रोक दिया जाए, तो आंखों की रोशनी पूरी तरीके से वापस आ सकती है। लेकिन यहीं अगर उसको इग्नोर कर दिया गया और टीबी की दवाई चलती रहने दी गई, तो आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है। तो सभी टीबी के मरीजों को यह बात पता होने की जरूरत है कि अगर आंखों की रोशनी में कोई दिक्कत आ रही है दवाई पर, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और सलाह लें। फिर किसी किसी मरीज को हाथों या पैरों में सुइयों जैसी, चुभने जैसी सेंसेशन हो सकती है टीबी की दवाई शुरू करने के कुछ टाइम बाद, या फिर हाथों पैरों में सुन्नपन भी महसूस हो सकता है। तो ये जनरली नर्व की दिक्कत से होता है। किसी किसी कोई कोई टीबी की दवाई नर्व को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो अपने डॉक्टर से मिलें और अकॉर्डिंगली वो आपको सुझाव देंगे। फिर कोई कोई टीबी की दवाई, स्पेशली जो टीबी की दवाई में किसी किसी पेशेंट को जो इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन चलाया जाता है, उससे किडनी में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए समय समय पे अगर इंजेक्शन चल रहा है तो किडनी की जांच कराई जानी चाहिए। फिर इंजेक्शन जो टीबी के दिए जाते हैं या किसी भी तरह के इंजेक्शन जो दिए जाते हैं, उनसे एक प्रॉब्लम होने का चांसेस हमेशा रहते हैं कि इंजेक्शन की साइट पर दर्द हो सकता है, कभी कभार गांठें बन सकती हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक और इलाज तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप बर्फ की सकाई इस ऐसे केस में कर सकते हैं। फिर जो मैंने बात की थी दोस्तों कि प्रिवेंशन, टीबी से बचाव के लिए हम किस तरह की दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आजकल एक नया प्रोग्राम चलाया है भारत सरकार ने कि जो भी टीबी के मरीज हैं, जिनके भी घरों में फेफड़े की टीबी का मरीज है, मतलब लंग्स की, फेफड़े की टीबी का मरीज है, तो क्योंकि फेफड़े की टीबी फैलने वाली टीबी होती है, तो ऐसे मरीज के घर के सभी मेंबर्स की का चेकअप किया जाएगा एक्सरे के द्वारा या बलगम जांच के द्वारा या मॉन्टू टेस्ट के द्वारा। और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि घर के किसी मेंबर को टीबी तो नहीं है। अगर उन्हें टीबी निकलती है तो उन्हें भी टीबी की दवाई दी जाएगी, और अगर टीबी नहीं निकलती है तो उन्हें टीबी से बचाने के लिए कुछ दवाइयां होती हैं, स्पेशली आइसोनियाजिड की दवाई दी जाती है टीबी से बचाने के लिए 6 महीने के लिए। तो अगर किसी को टीबी नहीं निकलता है घर में, तो उन्हें बचाने वाली दवाइयां शुरू की जाएंगी, आइसोनियाजिड वाली। फिर जो नवजात शिशु को हम बीसीजी का टीका देते हैं, वो भी टीबी से बचाव के लिए ही दिया जाता है। इसके अलावा टीबी से बचाव के लिए हम अच्छा खाएं, बैलेंस्ड डाइट लें, सीजन के फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें, ताकि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन रहे, ताकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे, हमारी अवरोधक क्षमता बीमारी से लड़ने की मजबूत रहे, ताकि हम बीमारी से लड़ पाए और टीबी हम पर हावी ना हो पाए। तो इस तरीके से हम अपने आप को टीबी से बचा सकते हैं। वहीं अगर हम ज्यादा नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा अल्कोहल लेते हैं या कोई और नशीला पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो हमें इन सब चीजों से भी बचना है टीबी से बचाव के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये भी आशा करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी से लाभ हो सके। धन्यवाद।